देखिए इस बीच धीरे से कहा, हे देव मैं और भी बड़ा अपराधी हूं, मैं बड़ा दुखद समाचार लेकर आया कि पिता नहीं रहे। इतना सुनकर राम गहरे शोक में चले गए। सजल नेत्र राम के वे पिता के गुणानुवाद गाने लगे। नृसंग नरश्रेष्ठ नरवीर रघुनंदन, हे रघुवीर। उनके मुंह से श्रीमंत अवधेश निकला। हे अवध के ईश, इक्ष्वाकु वंश परंपरा के प्रतापी पुरुष। सबने मिलकर पिता को श्रद्धांजलि दी। लंबे समय तक भरत के, राम के, वशिष्ठ और जनक के सबके संवाद हुए। लगातार विलाप देखते रहे वो अयोध्या वासियों का, उनकी कातरता, उनका दुख भय, अश्रुपूरित गात। और एक पल ऐसा हुआ कि समझाने लगे वशिष्ठ के कौन सा धर्म है। अब इसने प्रायश्चित कर तो लिया, कि कई मान तो गई। बिना राजा के कोई राज्य होता है क्या? ये तो कभी नहीं बैठेगा राज सिंहासन पर। उसकी घोषणा ही तो हुई है, माथे पर मुकुट रखा कहां गया है? राज्याभिषेक अभी हुआ कहां है? राज्यारोहण का कोई संस्कार कभी नहीं हुआ है। एक वचन था, वो मिट गया। कैकेयी भी हट गई, अब मंथरा मान गई, भरत उसे स्वीकार नहीं कर रहा है। ये कौन सी हट है आपकी? क्या आप अयोध्या नहीं लौटेंगे? पूर्ववासी शपथ लिए बैठे हैं, अयोध्या वासियों ने शपथ ले ली, हम लौटेंगे नहीं, राम को लेकर लौटेंगे, कभी नहीं लौटेंगे अयोध्या। ये गौएं आई हैं, पशु आए, ये चिड़ियाएं आई हैं, मयूर, कागा, कोकिल, ये बंदर, अरे तो और देखो ये तितलियां तक उड़कर यहां आई हैं। अयोध्या सोनी है, मेरी आज्ञा का पालन नहीं करोगे, धर्म की आज्ञा का, शास्त्रों की आज्ञा का, जनक की भी आज्ञा नहीं मानोगे, माताओं का आदेश नहीं मानोगे। वाल्मीकि रामायण में आता है कि राम की जो 2 वोट थी वो भी खिसक गई। कौन सी? लक्ष्मण और सीता। यहां तक आता है। एक बार को तो सीता को भी लगा कि हाँ बात तो ठीक कही जा रही है, बात तो ठीक ही है, धर्म का पालन किया जाए, ठीक है, हो गया, मन में आ गए। तो सीता भी एक पल के लिए मान गई कि राम को कहां जाना चाहिए? वापस अयोध्या। एक पल के लिए सीता मान गई। लक्ष्मण भी इस बात पर तैयार हो गए। और भरत तो यह चाहता ही था कि सीता भी मेरे पक्ष में आकर खड़ी हो जाए। भरत तो यही तो चाहते थे कि लखन भी मेरे पक्ष में खड़े हो जाए। सारे मुनि, संत, महात्मा, ऋषि, मुनि और जनक, वशिष्ठ, वामदेव, जाबाल, सतानंद, सब ऋषि। जानते हो क्या हुआ? राम का मुख कुम्हला गया, म्लान हो गया मुख। और जिस प्रकार से राम के मुख की म्लानता भरत ने देखी, जिस तरह से राम की कातरता देखी भरत ने, अब भरत को पता भी लग गया कि कितना बड़ा अपराध मैं कर रहा हूं। अपने भाई के धर्म भंग करने के लिए, उसका वचन भंग करने के लिए, उसकी प्रतिज्ञाएं तोड़ने के लिए हम सब बाध्य कर रहे हैं। रामो विक्रवान धर्म, धर्म चारों के पास है। राम का धर्म है, एक लखन का धर्म है, बड़ा हठी धर्म है, आग्रही धर्म है, मैं नहीं जानता किसी को, तुझे ही जानता हूं मैं। एक भरत का धर्म है, एक रिपु दमन का धर्म है।
कुछ पल के लिए तो ऐसा लगा, देवता बड़े व्याकुल हो गए कि कहीं राम हाँ तो नहीं कह देंगे, अयोध्या जाने के लिए मन तो नहीं जाएंगे। देखिए ब्रह्मा के मुखमंडल की ओर जब देखा सब देवगणों ने, तो ब्रह्मा शांत थे और वो कहने लगे कि वो परमात्मा है, अपने व्रत से कभी अलग नहीं होगा, वो ईश्वर है, वो नियम से ही तो चलता है, उसके नियम से चलता है चंद्र और उसकी कलाएं, उसके नियम से उगता है सूर्य, पैदा होती हैं ऋतुएं, काल चक्र घूमता है, वो महाकाल है, अकाल पुरुष है, कभी विचलित नहीं होंगे राम। महादेव ने सम्मति दी ये कहकर, हाँ वो नारायण है, नियमो वा, वो स्वयं नियम है, वो काल हैं, वो ऋतुओं के स्वामी हैं, वही धारण करते हैं धर्म को और धर्म की सिद्धि के लिए पैदा हुए हैं। जब जब होए धर्म के हानि, बाणे असुर अधम अभिमानी, वो धर्म की रक्षा के लिए आए। तो अब क्या होगा? तो ब्रह्मा जी ने समझाया कब होगा ये कि राम जी ही भरत के मन में प्रेरणा दे देंगे। राम बड़े चतुर हैं, राम कुछ ऐसा करेंगे कि भरत के मन में कोई एक ऐसी प्रेरणा देंगे, और सच में कुछ ऐसा ही हुआ। भगवान ने अपने कार्य की सिद्धि के लिए भरत के मन में एक प्रेरणा दे दी और भरत के मुंह से एक बात निकल गई और उस बात ने सारा काम बना दिया। राम के पक्ष में पूरी प्रजा खड़ी हो गई। वाल्मीकि, वशिष्ठ, वामदेव, जाबाल, सतानंद, जनक, तीनों माताएं और तो और भरत। भगवान ने ऐसी प्रेरणा दे दी भरत को